हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड का 5.7 एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क देखने वाला है। तो आर्क क्या है? देखो, ये मान लो हमारा सर्कल है। अब इस सर्कल में देखो, मैं ए और बी जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो सर्कल का पोर्शन लाई कर रहा है ना, इसी पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ये इसी कर्व को है ना। तो आर्क का एक तो ये कर्व रहता है, कर्व पोर्शन रहता है, और एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट रहता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्क। अब देखो यहाँ पे भी आर्क इसी में ही दो टाइप के हैं। अब मान लो मैं ए से बी तक जा रहा हूँ इस रास्ते से, ये एक्स से होके जा रहा हूँ, तो इसको हम लोग कौन सा आर्क कहेंगे? आर्क ए एक्स बी। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्क। नाम कैसे करते हैं? आर्क ए एक्स बी। ए एक्स बी क्यों? मैं ए से होके एक्स के रास्ते बी तक गया। ठीक है, बट अब ए से लेके बी तक मैं इस रास्ते से भी तो जा सकता हूं, और ये भी तो आर्क ही है, ये भी तो आर्क है। ठीक है, अब देखो यहां से लेके ए से बी तक जो आप गए, ठीक है, एक्स के रास्ते, ये छोटा वाला आर्क है। तो छोटा वाला आर्क को हम लोग कहते थे माइनर आर्क। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? माइनर आर्क। बट अगर आप ए से बी तक गए ये बड़े वाले रास्ते से होके, तो बड़ा वाला आर्क को हम लोग क्या कहते हैं? मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क। सो यहाँ पे मेजर आर्क को हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? ए से लेके वाई से होके हम लोग बी तक गए, ए वाई बी। तो मेजर आर्क क्या है यहाँ पे? आर्क ए वाई बी। ठीक है, ए एक्स बी जो था माइनर आर्क था, ये छोटा वाला आर्क था, और ए वाई बी जो है मेजर आर्क है। ठीक है, चलिए, ये हो गया मेजर आर्क और माइनर आर्क। अब देखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी। ठीक है, जो ये जो ए है, ए से लेके बी तक जो आर्क जा रहा है, इस आर्क का नाम क्या है? ए एक्स बी, है ना। अब ए एक्स बी जो आर्क है, ये सेंटर में क्या कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ए से सेंटर तक लाइन ज्वाइन कर देंगे, बी से सेंटर तक लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो ये एंगल सबटेंड कर रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी। अब देखो, ये वाला जो एंगल है, ये माइनर आर्क का एंगल है, ये जो है ना माइनर आर्क है, छोटा वाला आर्क है। तो माइनर आर्क ये एंगल बना रहा है। अब मेजर आर्क की तरफ से देखो, तो मेजर आर्क कौन सा एंगल बना रहा होगा? मेजर आर्क ये वाला एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप का एंगल बनता है, एक तो ये वाला छोटा वाला एंगल, ठीक है, और हो सकता है मेजर आर्क ये वाला एंगल भी बना दे। आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि मेजर आर्क एंगल बना रहा है कि माइनर आर्क बना रहा है। माइनर आर्क ए बी बोल दिया तो हम लोग को ये एंगल लेना है, पर मेजर आर्क ए बी आपको ए बी तो नहीं बोले, ए वाई बी बोल देगा, तो आपको ये वाला एंगल लेना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखेंगे 5.7.1। सो बेसिकली यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन सर्कल आउटसाइड द आर्क। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम एक सीखने वाला है। ठीक है, तो एक थ्योरम 9 आ जाता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन आउटसाइड द सर्कल। मतलब हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो थ्योरम प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले, ध्यान से देखो। अब देखो, ये मेरा मान लो ये ए, ये बी। ठीक है, अब ये आर्क जो है एक तो एंगल ये सबटेंड करता है सेंटर में। ठीक है, सो ये आर्क सेंटर में क्या एंगल सबटेंड कर रहा है? ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है ना। कौन सा आर्क? हमारा ये वाला माइनर आर्क, ये छोटा वाला आर्क जो है सेंटर में ये एंगल सबटेंड कर रहा है। अब देखो, ये वाला जो ग्रीन वाला ही जो आर्क है ना, ये सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट में भी तो ये एंगल सबटेंड कर सकता है ना। कैसे कर सकता है? देखो, जैसे कि ये आर्क जो है सर्कल के इधर पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट में ऐसा एंगल तो सबटेंड कर सकता है ना। हम लोग इस एंगल का, ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन हम लोग को थ्योरम 9 कहता है। देखो, थ्योरम 9 के हिसाब से क्या होता है ना, ये जो आर्क है हमारा, हरा वाला जो आर्क है, ये जो सेंटर में एंगल सबटेंड करता है, वो हमेशा वही आर्क किसी भी पॉइंट में सर्कल में, है ना, सर्कल का किसी भी पॉइंट पर इस आर्क से बाहर, इस आर्क से बाहर, मतलब इधर पे कहीं पर भी सबटेंड करे, वो हमेशा ये वाला एंगल इस एंगल से हमेशा डबल रहता है। भले ही वो ऐसे ले लो तुम, या तो आप ऐसे ले लो, तो ये एंगल जो उधर रहता है ना, इसका आधा रहता है, ये डबल रहता है, दिस इज द डबल, डबल ऑफ दिस, है ना। या तो आप ऐसे ले लो, है ना, मतलब इसका डबल ये रहता है। ठीक है, तो थ्योरम हम लोग को 9 यही कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, ये जो आर्क है, मान लो ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क आउटसाइड द आर्क ऑन द सर्कल, मतलब ये वाला एंगल, इसका डबल ये वाला रहता है, इसका 2 गुना कर दे तो ये वाला मिल जाता है। ठीक है, सो इसी थ्योरम को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स टेक एन आर्क, मतलब एक कॉर्ड लेते हैं सबसे पहले। तो कॉर्ड नहीं, यहाँ पे हम लोग को आर्क लेना है ना। सो दिस इज माई ए मान लो, दिस इज माई बी, दिस इज माई आर्क। ठीक है, चलिए अब ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस। ये वाला एंगल है सेंटर पे सबटेंड कर रहा, अब ये वाला ही आर्क किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे एंगल और भी कुछ सबटेंड कर रहा होगा, तो मान लो थोड़ा सा अब अच्छा बना देते हैं, मान लो इसको मैं इधर पे ही ले जाता हूं। ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये वाला एंगल है, मान लो दिस पॉइंट इज ओ ए बी, और इसको सी मान लेते हैं, एंड दिस इज माई एंगल सी। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि मुझे प्रूफ क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे गिवन से पहले मैं प्रूफ लिख देता हूँ, टू प्रूफ पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। टू प्रूफ मुझे क्या करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के डबल है। ठीक है, मतलब एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है एंगल ए ओ सी का डबल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, है ना। ये एंगल इस एंगल के डबल है, मतलब ए सी बी को 2 गुना करूंगा तो मुझे ये एंगल मिलना चाहिए, है ना। यही मुझे टू प्रूव है। ठीक है, अब इसको करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने से पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन तो क्या ही दिया हुआ है, ए बी इज एन आर्क, ए बी इज एन आर्क। ठीक है, ओ इज सेंटर, अरे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दिया हुआ, बस हम लोग को प्रूफ में ही चलते सीधा। अब प्रूफ में चलने से पहले कंस्ट्रक्शन भी हम लोग ने कुछ करा है, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए एंड ओ बी एंड ए सी एंड बी सी, इन सबको मैंने ज्वाइन कर लिया, वही कह दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे और एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मैं ग्रीन पेन से कर लेता हूँ वो कंस्ट्रक्शन। मुझे सी पॉइंट से एक मुझे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा सी पॉइंट से जो सेंटर से होके पास करे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस। सो मुझे इस पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं, मान लो दिस पॉइंट इज डी। This is my D point. Join, draw a line from C, passing through center at D, या फिर draw CD passing through center O। मैंने क्या करा, बस ये CD को मैंने ड्रॉ करा, ये सेंटर से पास करा, ये मेरा और एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इस पॉइंट को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये दिस इज माई ए। अब देखो इसको मैं प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनते दिख रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है ना। मैं दोनों ट्राइंगल को अलग अलग से लूँगा। देखो सबसे पहला मैं ए ओ सी ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी। अब देखो इस ट्राइंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है, ए ओ इक्वल टू ओ सी। क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का ही रेडियस है। सो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होता है, मतलब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सो मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मैं क्या कह पाऊंगा, इक्वल कह पाऊंगा, मतलब एंगल ए सी ओ, देयरफॉर एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू ए सी ओ इक्वल्स टू सी ए ओ, इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, वो भी इक्वल रहता है, इक्वल साइड्स। ठीक है, अब देखो यहां पे मुझे और एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी पता है कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं ये वाला साइड को एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल, मतलब दिस प्लस दिस शुड मेक दिस एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, ये वाला जो एंगल है एंगल ए ओ डी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यही तो मुझे लिखना है। ठीक है, तो मैं यही लिख लेता हूं, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ये वाला प्लस ये वाला, सो ये वाला क्या है, ए सी ओ प्लस सी ए ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ प्लस एंगल सी ए ओ। ठीक है, क्यों, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया। तो सेम चीज मैं इस ट्राइंगल के लिए भी सब कुछ मैं लिख पाऊंगा, है ना, ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो होगा इस और इस इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल क्या, बी ओ सी, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, है ना, एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू ओ बी सी, एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, ओ सी बी, ओ बी सी, ओ सी बी और ओ बी सी। ठीक है, क्यों, रेडियल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, है ना, ये भी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, और मुझे ये पता है कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ये वाला एंगल है इसके बराबर है, इन दोनों का सम के बराबर है, तो एंगल बी ओ डी, तो मैं ये लिख पाऊंगा कि एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, विच इज एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूं, इसको नहीं, नीचे वाले को, इसको इक्वल 2 लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल, अब देखो एंगल ए सी ओ और सी ए ओ, एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड कर रहे हैं सी ए ओ पर, ये दोनों ही एंगल इक्वल है, तो मैं क्या लिख लेता हूं इधर पे, एंगल ए सी ओ को ए ओ ए सी या फिर सी ए ओ के जगह मैं ए सी ओ ही लिख लेता हूँ, सी ए को जगह ए सी ओ ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ प्लस, सेम वे में यहाँ पे देखो ओ सी बी और ओ बी सी सेम है। ठीक है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, ओ बी सी को मैं ओ सी बी ही लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी। ठीक है, मैंने ओ बी सी वाला एंगल ही क्यों लिखा, सॉरी ओ बी सी वाला एंगल नहीं, ओ सी बी वाला लिखना है मेरे को। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को कंपेयर करना है, ये वाला का जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे ओ सी बी वाला एंगल लिखता हूँ, ओ बी सी वाला नहीं, ओ सी बी वाला एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी। अब देखो एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि सारी चीज़ें दिख जाए, थोड़ा सा छोटा करके सर्कल को नीचे लेके आ जाता है ताकि चीज़ें क्लियरली विजिबल रहे। अब देखो एंगल ए ओ डी और प्लस बी ओ डी, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, क्या ये टोटल एंगल ही कहलाएगा, एंगल ए ओ बी ही कहलाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिला, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ओ प्लस ये भी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी। अब एंगल ए सी ओ कौन सा है, देखो ए सी ओ ये वाला एंगल और ओ सी बी ये वाला एंगल, तो इन दोनों को ऐड करके क्या होगा, ए सी बी होगा, तो इन दोनों को ऐड करके क्या होगा, एंगल ए सी बी। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, यही तो मुझे प्रूफ करना था, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल
एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। थोड़ा सा प्रूफ इसका लंबा है पर टफ नहीं है, मतलब आप इजीली समझ पाओगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग को कोरोलरी दे रखा है। कोरोलरी मतलब कोरोलरी इज अ फैक्ट दैट फॉलोज इमीडिएटली फ्रॉम एन ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट। अब देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमें क्या कहता है कि देखो, अगर ये एक ए बी क्या है, एक ए बी एक कॉर्ड है, या फिर ए बी क्या है, एक ये एक आर्क है, ठीक है, ये एक ऐसा आर्क है जो एंगल जो बीच में सबटेंड करता है वो 180 डिग्री सबटेंड करता है। अगर ये आर्क बीच में 180 डिग्री सबटेंड करता है तो ये आर्क किसी भी पॉइंट पे कितना सबटेंड करेगा, 180 का आधा मतलब 90 डिग्री, है ना। तो इससे मुझे क्या मिला, कोई भी सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल्स के एंड से अगर आप कोई भी एंगल बनाओगे तो वो हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। सो दिस इज अ कोरोलरी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो, लेट ए बी विद द डायमीटर, ठीक है, यहाँ पे द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल 90 डिग्री, मतलब डायमीटर जो है किसी भी सर्कल पे पॉइंट पे अगर एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा। सो हम लोग इसी फैक्ट से ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने प्रूफ करा रिजल्ट, उसी से हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 5.6, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।